जब तक सूरज चांद रहेगा बाबूजी का नाम रहेगा, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबूजी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबूजी का नाम रहेगा, रहेगा बाबूजी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबूजी का नाम रहेगा। बाबू जगजीवन राम अमर रहे। जी से अनुरोध करता हूँ कि आज की संगोष्ठी की सदारत करने के लिए बाबूजी की जयंती और कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आए हुए यहाँ हमारे गाँव व्यक्तियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सुबह बनारस अवध की शाम, मैं सुबह बनारस अवध की शाम हूँ, मैं राजभक्त बाबू जगजीवन राम हूँ। जिलाधिकारी जी को खत लिखा और अंत में फिर बाबू जगजीवन राम के उद्घाटन का वो शिलापट लगा। इसलिए बहादुर कलमकार हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मैं ऐसे कलमकार, ऐसे पत्रकार का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप स्पीकर रहे लोकसभा के, आप भी मिनिस्टर रहे, इस नाते आप और बाबूजी के परिवार का मैं सम्मान नहीं करता हूँ। अगर मैं सिर्फ सम्मान करता हूँ तो ये बाबू जगजीवन और मीरा का परिवार है। मैं महंत आचार्य भारतभूषण दास, श्री गुरु रविदास जन्म स्थान श्री गोपंथर पुन के श्री महंत। महाराज जी, आज रविदास मंदिर राजघाट में किस प्रकार का आयोजन किया गया? आज गुरु रविदास मंदिर राजघाट में स्थित बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा पर हम सब लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित किया। इसलिए किया कि बाबू जगजीवन राम का 118वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ उपस्थित हुए। और बाबूजी को हम लोग इसलिए याद करते हैं, संत समाज इसलिए याद करता है क्योंकि पूरे जीवन भर बाबू जगजीवन राम गुरु रविदास कहते रहे। इसलिए उसका परिणाम सबसे बड़ा ये राजघाट की मंदिर है। इसलिए हम बाबूजी को सबसे ज़्यादा हृदय से याद करते हैं। आज गुरु जी देखा जाए जिस प्रकार की राजनीति दिखाई दे रही है, उसमें बाबू जगजीवन राम की विचारधारा या उनके जो बनाए हुए विचार थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे कि कैसा आज होना चाहिए, उस हिसाब से कैसे देखो, अगर हम बाबूजी की बात करें तो गुरु रविदास जी महाराज ने आज से 600 वर्ष पहले उन्होंने एक शब्द कहा कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसें रविदास रहें प्रसन्न। कि ऐसा हम राज्य चाहते हैं, ऐसा संसार चाहते हैं जो छोट बड़ सम रहे, जो समतामूलक समाज का सपना बाबू जगजीवन राम ने देखा। उसी सिद्धांत के आधार पर बाबूजी ने देखा और गुरु रविदास जी की वाणियों के आधार पर ही वो पूरे जीवन भर समतामूलक समाज के लिए सबको जोड़ करके एक समरसता के भाव के साथ इस भारत के नव निर्माण में उन्होंने अपना जीवन योगदान किया है। और वर्तमान समय में जो राजनीति है और उस राजनीतिक में मैं समझता हूँ कि आज जो विद्वत वर्ग है समाज का चाहे देश का, उसे बाबूजी को ठीक से समझना पड़ेगा। और अगर मुझे लगता है कि अगर ठीक से समझेगा तो इस देश के दलितों के सबसे बड़े मसीहा के रूप में बाबू जगजीवन राम जाने जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे काशी वासियों से? क्या उद्देश्य, क्या मकसद, क्या संदेश जाता है, इसको लेकर तो सब? अब देखो, मैं तो एक सन्यासी होने के नाते यही मैं कहूँगा कि आज काशीवासी नहीं, देश के लोगों को कि धर्म को ठीक से समझो। धर्म है अपने चित्तवृत्तियों को अपने बस में करना, अपने अंदर की बुराई को दूर करना, अपने अंदर के विकारों को दूर करना। और जैसे जैसे हम अपने विकारों को दूर करते जाएंगे, मन चंगा अपने मन को चंगा करते जाएंगे, जो गुरु रविदास जी महाराज ने महामंत्र दिया है, मन चंगा तो कठोत में गंगा। तो मन की पवित्रता में सब कुछ मिल जाएगा, अपना घर मिलेगा, अपना समाज मिलेगा, अपना धर्म मिलेगा। अगर हमारा मन चंगा नहीं है, मन पवित्र नहीं है, तो हमारा भाई भी हमसे दूर हो जाएगा, हम
घर में भी बंटवारे हो जाएंगे तो समाज की हम कल्पना क्या करेंगे, अच्छे राष्ट्र की परिकल्पना क्या करेंगे। इसलिए सबको हमारा यही संदेश है कि अपने मन को, विकारों को दूर करो और ठीक से भगवत भक्ति करो, ध्यान और साधना करो। क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि अवगत नाथ निरंजन देवा, मैं क्या जानूँ तुम्हारी सेवा, बांधो न बंधन छाड़ू न छाया, तुम्हारी सेव निरंजन राया, चरण पताल शीस समाना, सो ठाकुर कैसे संपुट समाना, शिव सनकादिक अंत न पाया, ब्रह्मा खोजत जन्म गवाया, तोड़ न पाती पूज न देवा, सहज समाधि करूँ हर सेवा। कि जब आप ध्यान करने लगोगे, ध्यान में उतरने लगोगे तो परमात्मा तो हर कण हर क्षण में है, हर जगह है। फिर आपको कहीं एक स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परमात्मा तो खुद आप साधना से उसको जहाँ चाहोगे वहीं प्राप्त हो जाएगा। मैं डॉक्टर जयशंकर जय, दी रविदास स्मारक सोसाइटी के हम लोग सदस्य हैं। आज दी रविदास स्मारक सोसाइटी के तत्वाधान में भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समता मूलक समाज के प्रणेता बाबू जगजीवन राम की 118वीं जयंती मनाई जा रही है। आज के जयंती के अवसर पर अभी हाल में उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर एक व्याख्यान होगा, जिसमें नगर के बुद्धिजीवी, साहित्यकार, पत्रकार, समाजसेवी अपना विचार रखेंगे। तो एक विख्यात कवि भी हैं, कविता के माध्यम से उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं सबसे पहले कवि हूँ, तो मैं कवि का धर्म निभाते हुए 4 पंक्ति में बाबू जगजीवन राम को अर्पित करता हूँ कि मैं सुबह बनारस अवध की शाम हूँ, मैं सुबह बनारस अवध की शाम हूँ, मैं देशभक्त बाबू जगजीवन राम हूँ। मैं सुबह बनारस अवध की शाम हूँ, मैं देशभक्त बाबू जगजीवन राम हूँ, शोषित दलित कुचले सर्वहारा समाज का गाधी हूँ, बुद्ध हूँ, श्री राम हूँ, मैं बाबू जगजीवन राम हूँ। बुलबुले कुर्बान होती हैं चमन मैं वीरेंद्र कुमार बाबू सर, आज यहाँ बुलबुले कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते, अरे क्या हुआ अगर मर गए अपने वतन के वास्ते। अगर अपने वतन के लिए कोई मरता है तो वो अमर होता है, शहीद होता है। आज बाबूजी अमर हैं और अभी बाबूजी के माल्यार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अब भक्ता लोग बारी बारी से अपने बातों को रख रहे हैं बाबूजी के। बाबूजी कुशल राजनीतिक होने के साथ साथ वंचितों, बेसहारों, गरीब किसानों लिए जिंदगी भर संघर्ष करते रहेंगे उनके हक के लिए। और बाबूजी सबों के साथ साथ बाबूजी ने गुरु रविदास जी के अनन्य भक्त थे। जिसके उपलक्ष्य में अनेक गंगा के तट पे भव्य विशाल मंदिर का निर्माण बाबूजी ने कराया। एक बहुत बड़ा कार्य बाबूजी के द्वारा इस चल रहे हैं। जो समाज में क्या करना चाहिए चैनल के माध्यम से उसमें कहीं न कहीं भक्तों को जो बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनसे क्या करना है। ऐसे महान हम लोग कोशिश करते हैं कि बाबूजी के दिखाए हुए मार्ग पर चले और सबको यही प्रेरणा देते हैं और उसी मार्ग पर चलने की कोशिश दिखाया।